जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज सत्संग के एंड में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ उसे पूरा सुनिएगा। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग सोमवती अमावस्या का है संगत जी। और गुरु जी का मेरे पास संदेश आया कि बेटा तुझे कल मंदिर आना है और शिवलिंग पे तुझे 7 केले और 7 गेंदे के फूल चढ़ाने हैं। ये मैंने रात को मेरे पास मैसेज आया, तो उस टाइम काफ़ी टाइम हो चुका था, 10 बजे के बाद की बात है। तो मैंने कहा गुरुपा मैं तो अकेली रहती हूँ रेंट पे, तो मैं ये सब कैसे मैनेज करूँगी? और फिर शिवलिंग पे तो फ्रेश मतलब कच्चा दूध चढ़ाते ना, तो मेरे पास तो बॉइल्ड दूध है, अब मैं दूध कहाँ से लाऊँ? और नेक्स्ट डे स्कूल भी चलना था और सडनली संगत जी स्कूल के ग्रुप में मैसेज आया कि कल आपको छुट्टी है क्योंकि पंजाब बंद है। और एक तो ये खुशखबरी मिली कि नहीं मतलब स्कूल नहीं जाना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मंदिर सुबह जा पाऊँगी। एंड उसके बाद ही जहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ, जो मेरे ओनर हैं, उनका मतलब जैसे दूध वाला आता है, तो वो भी आ गया क्योंकि संगत जी वो विलेज से आता, तो कल वो कहते कि पंजाब बंद है, मैं नहीं आ पाऊँगा, तो अभी मैं दूध देने आया हूँ सबको। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास एक्स्ट्रा मिल्क है? तो उन्होंने मुझे दे दिया थोड़ा-सा दूध। मैंने कहा मेरे पास दूध तो है बट बस मुझे थोड़ा-सा ही दूध चाहिए। तो मैंने उसके लिए थोड़ा-सा उनसे दूध लिया, उनकी पेमेंट उन्हें कर दी मैंने। एंड और उसके बाद तो मेरी खुशी का ठिकाना रहा कि गुरुपा बस एक थॉट अंदर आती है, मतलब जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया। अ, इस तरह मतलब पंजाब बंद होने की वजह से मेरे मंदिर आने का भी हो गया और मेरे पास दूध भी आ गया। बाकी सुबह मैं मंदिर गई एंड जो भी मैंने अपने तरफ से मंदिर में शिवलिंग पे जो चढ़ाना था, वो तो मैंने चढ़ाया। एंड सो मैंने चढ़ाया, लेकिन गुरुपा मैं अकेले और वो फुल्का नहीं कर पाई और बेलपत्र तो मंदिर से ही मिल जाता है, तो मैं फिर वो कभी किसी दिन चढ़ा जाऊँगी। और उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा आपके मैसेज मेरे पास आते हैं कि तुझे ना तो अपनी फ़िक्र करने की ज़रूरत है, ना ही तुझे तेरे बच्चों की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मैंने तेरे दोनों बच्चों को सँभाल रखा है, बस गुरुपा मुझे यही चाहिए। मैं तो एक इंसान हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए दूर बैठ के मतलब ये दुआ कर सकती हूँ कि जो करना है वो आप ही ने करना है गुरुपा। और जो भी हो वो आँख के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही मेरे बच्चों का और ना ही मेरा। मैंने खुद को और अपने बच्चों को और मैंने अपनी फैमिली को आपको सरेंडर कर दिया है और आपका आशीर्वाद ही हमेशा चाहिए है गुरुपा। मेरे बच्चों के आप नानू हैं और आप ही ने अपने नातियों को दोनों को सँभाला है। गुरुपा मतलब ये वो दोनों आपसे नहीं जुड़े हुए क्योंकि मैं सिख फैमिली से हूँ और वो अपने सिख धर्म को ही मानते हैं, लेकिन गुरुपा मेरी इच्छा है मेरे बच्चे भी एक दिन जय गुरु जी ज़रूर बोलें और वो आपके आगे नतमस्तक हों। उनके अंदर भी वही प्यार, वही एक शिद्दत की भावना हो जो मेरे मन में है आपके लिए गुरुपा। गुरुपा जब मैं मंदिर आती हूँ मिलती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने घर में आ गई हूँ, अपने मायके आ गई हूँ गुरुपा। आपको पता है मैं जब भी आती हूँ तो मैं
ऐसे मेरा मन भर जाता है। मुझे खुद भी समझ नहीं आती है, जब मैं आपके पास बैठती हूँ तो मेरे वहाँ से आने को मन ही नहीं करता है गुरूपा। बस इसी तरह गुरूपा आप मुझे जोड़े रखना, अपना बच्चा बना के रखना और डाउन टू अर्थ रखना। कभी कुछ गलत ना सोचें, कभी कुछ गलत ना करें, किसी का दिल ना दुखाएँ। और गुरूपा जब भी जैसे कोई दिल दुखाता भी है तो फिर मैं आप पे छोड़ देती हूँ। जो कुछ करना है गुरूपा वो आप ही ने करना है। और जो भी गलत करता है ना गुरूपा, टेलीपैथी के मैसेज दे देते हैं कि मैं उसके साथ ये करने वाला हूँ। और आप मानिए संगत जी, सचमुच ऐसा होता है। 3-4 बार ऐसे हुआ है, दिन पहले मुझे मैसेज मिलता है कि उसने तेरे साथ ये किया है, तो मैं पनिशमेंट ये दे रहा हूँ। और नेक्स्ट डे मुझे पता चल जाता है कि उसको ये पनिशमेंट मिल गई है। एंड अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, जब आप ढाल बन के हमारे साथ हो, तो जब हर चीज़ की आपने ज़िम्मेवारी ले रखी है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत क्या है संगत जी? हमारे पास तो गुरूपा है, जाप मंत्र है और चंदन का टीका है, ये हमारी वेपन्स हैं। और गुरूपा ये हमारी ब्लेसिंग्स भी हैं। बस हम यही करते रहें और इसका ही हमें आशीर्वाद दीजिए। और संगत जी को भी मैं जय गुरु जी बोलती हूँ संगत जी। और मैं अपने अगले सत्संग की अब तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि नमन। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। अ, संगत जी, मेरी तरफ से गुरूपा आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। और सारी संगत जी को बहुत बहुत बधाई। मैं आजकल ये आपको सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है। हुआ ये संगत जी कि कल रात को मेरा फ़ोन हैंग हो गया और कुछ मेरे सामने सत्संग आ रहे थे। गुरूपा मुझे बार-बार कह रहे थे कि ये मेरा कड़क संदेश है, इसको सुन। लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था, रात के 11 बज गए थे। तो और मैं उसे सुनने, क्योंकि मैं डेली 1 या 2 चैनल के सत्संग सुन लेती हूँ और एक चैनल का भी सत्संग सुनूँ तो 3 या 4 सत्संग होते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं सुन पाती, क्योंकि फिर मैं जॉब भी करती हूँ और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है। लेकिन जब यूट्यूब ओपन करो तो संगत जी फिर बहुत से सत्संग, बहुत से चैनल हमारे सामने आ जाते हैं और जो सबसे पहले आता है उसको थोड़ा मैं ज़रूर ही सुनती हूँ। और इस तरह से संगत जी मैंने उनको थोड़ा इग्नोर कर दिया। तो आजकल गुरूपा मेरे साथ बिल्कुल, जैसे मैं कहती हूँ आप मेरे गुरूपा हैं, मेरे बाबा हैं, तो वो भी मेरे साथ वैसे ही ट्रीट करते हैं। और ये मेरे साथ सेकंड टाइम हुआ है कि मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है। यहाँ पर कोई सत्संग आ गया, यदि मैंने उसको इग्नोर कर दिया और गुरूपा ने मुझे 2 या 3 बार बोल दिया कि इसको सुनना है। क्योंकि संगत जी गुरूपा और मेरा ना टेलीपैथी कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे पता चल जाता है कि गुरूपा मुझे इस पे फ़ोकस करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कई बार मेरे अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मैं उसको नहीं सुन पाती हूँ। मैं गुरूपा से क्षमा भी माँगती हूँ, माँग लेती हूँ संगत जी, लेकिन गुरूपा तो गुरूपा है ना संगत जी, उनको तो पता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, तो इसके लिए फिर सुनना ज़रूरी है। तो इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, फ़ोन हैंग हो गया था और जब मैंने उस सत्संग को सुन लिया तो उसके बाद वो स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो गई। और कल रात को भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ संगत जी, फ़ोन हैंग हो गया, उसके बाद स्क्रॉलिंग नहीं हुई। तो फिर मैंने फ़ोन रखा और सो गई। मैंने कहा सुबह देखते हैं। सुबह भी स्क्रॉल नहीं हो रहा था और मुझे ऐसा लगा कि गुरूपा आज आपको बहुत गुस्सा आ रहा है
और मैंने शिव चालीसा शुरू किया हुआ है। और क्योंकि गुरुपा ने शुरू करवाया है 40 दिन का, तो वो 16 दिसंबर से मैंने शुरू किया है। मैंने कहा गुरुपा मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो फ़ोन से पढ़ती हूँ सब कुछ, तो कैसे करूँगी? मेरा तो दिल टूट जाएगा। और जाप मंत्र तो मैं डेली 108 बार करती ही करती हूँ, उसके लिए मैंने कोई चालिया नहीं किया। वो मेरी खुशी से मैं करती हूँ, कई बार दिन में 2 बार भी कर लेती हूँ, कई बार 1 बार तो मैं ज़रूर ही करती हूँ। तो फिर मैं उसके बाद आज स्कूल से भी छुट्टी थी, तो फिर मैं आज दोपहर को गई 12:30 बजे। तो मैं मतलब घर पे गुरुपा से बोल के गई कि गुरुपा मेरी ना बहुत मनी वेस्टेज हो जाती है, बार-बार मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है, तो आज मुझे एक भी पैसा खर्च नहीं करना और मेरा फ़ोन भी ठीक हो जाए। ये मैंने बोल कर के सिर्फ़ मैंने दिन में ही बोला और मैं घर से चल पड़ी। तो गुरुपा आप मेरे अंग-संग हो, और तो मैं वहाँ गई तो सचमुच वैसे ही हुआ। मेरा फ़ोन भी ठीक हो गया और मेरी एक सिंगल पैनी भी खर्च नहीं हुई। और इसके लिए संगत जी, गुरुपा मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और फिर घर आके मैंने शिव चालीसा भी पढ़ा फ़ोन से ही। एंड उसके बाद जो सत्संग गुरुपा ने बोले थे वो भी मैंने सुने। और क्योंकि गुरुपा जानते हैं संगत जी हमारे बच्चों का भला किसमें है, और गुरुपा आपके गुस्से में भी आपका प्यार छिपा है। ऐसा गुस्सा, ऐसा प्यार ज़िंदगी भर हमें मिले, ज़िंदगी भर हमें मिले गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है जो आपने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरी बाँह पकड़ी, मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन दिया, उसके सर पर उनके सर पर हाथ रखा। अब हमसे कभी भी दूर मत जाना गुरुपा, हमेशा अपनी छत्र छाया में ही रखना। और मैं तो आज जाप मंत्र करना भी भूल गई। अब मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इसके साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि-कोटि नमन गुरुपा, कर कोटि-कोटि नमन बाबा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। मैं 9 दिसंबर के बाद मैंने अपना कोई भी सत्संग अपलोड नहीं किया है, क्योंकि जो सितंबर में, अक्टूबर और नवंबर, 9 दिसंबर तक जितने भी मैंने सत्संग अपलोड किए हैं, वो अभी तक शेयर नहीं हुए। इसीलिए ना मेरे मन में थोड़ा गुस्सा भी था कि वो तो अभी तक शेयर नहीं हुए, इसीलिए अभी मैंने कोई भी सत्संग मुझे रिकॉर्ड करना ही नहीं, मतलब शेयर करना ही नहीं। लेकिन आज गुरुपा का मैसेज आया है, बेटी तू अपना सत्संग शेयर कर, क्योंकि ये मैंने तय करना होता है कि कौन-सा सत्संग कब शेयर होगा और वो कौन-सी संगत तक कब पहुँचाया जाएगा। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर योर गाइडेंस। एंड आज 22 दिसंबर है और संडे भी है। आज 2 दिन से संगत जी मेरी बॉडी पे कुछ एलर्जी जैसे साइन हैं। आज नेक पे मेरे, मतलब कल से नेक पे मेरे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है। एंड उसमें बहुत ही इचिंग, बहुत ही इरिटेशन हो रही है। इसी वजह से आज मैं सुबह अर्ली उठ नहीं पाई, और जैसे कि मेरी रूटीन है वो आज वैसी नहीं रही। और इसीलिए मैंने आज दोपहर 2 बजे ये मैंने धूप अगरबत्ती किया, अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि मैं लेट तो हो ही गई थी। तो मैंने कहा चलो सोचो कि आज सारे काम करने के बाद ही बैठते हैं। एंड 2 बजे जैसे मैंने नहा धो के मैंने धूप अगरबत्ती किया, फिर मैंने शिव चालीसा पढ़ा। एंड शिव चालीसा हमेशा मैं फ़ोन से ही पढ़ती हूँ संगत जी।
तो और उसकी समाप्ति के बाद यूट्यूब पे सडनली एक मैसेज मेरे सामने आया कि बेटा तेरे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी पनप रही थी, जिसे मैंने छोटे रूप में एलर्जी के रूप में काट रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए और मुझे ढेर सारी खुशियाँ देने के लिए गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा जब से आपने मेरे सर पर हाथ रखा है, अपना बच्चा बनाया है मुझे, इफ़ बट मेरी ज़िंदगी से अब ख़त्म हो गया है गुरुपा। अब कोई टेंशन नहीं रहती है। हर गुरुपा आपके मैसेज मुझे मिलते रहते हैं। आप कहते हैं कि आप मेरी अब तेरे स्ट्रगल के दिन ख़त्म हो गए, अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और उस खुशी में सबसे पहले मैं तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुपा एक बार फिर से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और आज मेरा ये सत्संग यहीं तक है संगत जी, और इसके लिए मैं इसको विराम करती हूँ अपने जाप मंत्र से ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं अपने अगले सत्संग की अब तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आपने फिर से आपका शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है। सत्संग भी आप ही करवाते हो ताकि हम सत्संग शेयर कर सकें और हमारे कर्म कटवा सकें। उसमें भी आप भी इतनी हेल्प करते हो। संगत जी जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तब गुरुपा ने कहा था, राह मैं बनावांगा पर उससे चलना तुसी है। तब कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया, पर आज बहुत अच्छे से समझ आ गया संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये दुःख कटवाने का दुःख कटवाने आप ही आ गए हैं, और दुःख भी ऐसे अब मौत जैसे लेते हैं, कटेंगे, कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा और थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा डिवाइन जर्नी महाशिव के साथ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने सही कहा था कि अगर इस बार तेरा हाथ नहीं पकड़ा तो इस बार खड़ी नहीं हो पाती, और आपने कहा था कि पक्का करके ही दूँगा ताकि आगे चलकर फिर से कोई प्रॉब्लम ना आए, और आज ये सारी बातें भी समझ आ रही हैं संगत जी। सॉरी गुरुपा, सॉरी, आप तो महाशिव हैं और फिर भी हम डगमगा जाते हैं। संगत जी गुरुपा की प्लानिंग हम कभी समझ ही नहीं पाएँगे। पर आज जो भी कुछ हो रहा है उससे बहुत कुछ समझ आने लगा है कि गुरुपा क्या कर रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो सके। और साथ ही साथ मुझे ये भी समझाते रहे हैं कि दुनिया में आए हैं तो हेल्प सबकी करो, पर उतनी ही जहाँ पे आपको आपकी कद्र हो, आपको इंसान समझा जाए, ना कहीं ना भी सीखो वहाँ जहाँ आपका उससे हो, आज वहाँ जहाँ आपका यूज़ होता हो वहाँ नहीं, आपको नीचे गिराया जाए वहाँ नहीं। संगत जी अभी मुझे बहुत सारी बातें समझ में आई हैं और बहुत सारी चीज़ें सुधर भी रही हैं। आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग होगा संगत जी मेरे लिए। संगत जी मंगलवार के दिन गुरुपा ने उपाय करने के लिए कहा था मेरे हस्बैंड के लिए। एक तो ये कि सेवा 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी के मंदिर में मेरे हस्बैंड के नाम से चढ़ाना है, और दूसरा कि पान के पत्तों को सरसों के तेल में सिंदूर डाल के पूरा डिप करके और मेरे हस्बैंड के ऊपर से 7 बार उतारने को कहा और जल प्रवाह करना था। ये और संगत जी फिर हनुमान जी के चरणों में रखना है,
और इस मंगलवार या ये उपाय कर पाई संगत जी, पर गुरुपा हर बार परीक्षा ज़रूर लेते हैं। लास्ट टाइम अंकल के रूप में आकर टोक दिया और इस बार पान के पत्ते नहीं मिले मिले संगत जी। पर मैं उसे लेकर ही आई, जब मंदिर पहुँची तब महाकाली का छोटा मंदिर है, वहाँ की लाइट ब्लिंक होने लगी संगत जी। और गुरुपा ने कहा भी था कि तेरे हर काम में अब मेरी ब्लेसिंग्स रहेंगी और किसी न किसी माध्यम से ब्लेस करेंगे। करते हैं संगत जी, करते भी हैं, मतलब गुरुपा ने कहा है तो वो करते भी हैं। और इस मंगलवार को ये उपाय कर पाई संगत जी, और रेड पहन कर गई थी और 7 और 7 अंकल को आंटी मतलब अंकल और आंटी रेड में दिखे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा था रेड कलर शगुन सुहागन की निशानी है। एंड शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और कल मेरे घर के नीचे गाय दिखी थी, तो रोटी में गुड़ रखकर नीचे गई और तो दिखी नहीं, दिखाई नहीं दी संगत जी, पर जैसे आगे गई येलो बटरफ्लाई दिखी और गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी और आगे ही गाय मिल गई। और जब मैंने उस गाय को रोटी खिलाई तो उसने मेरी गाड़ी को चाटा संगत जी। और ठीक कल वैसे ही सत्संग गुरुपा ने सुनवाया, उस आंटी जी के हाथों को गाय ने चाटा। एंड उन पर भी मारण क्रिया की गई थी और उन पर भी 3 दिन भारी थे। ठीक वैसा ही मेरे साथ भी था संगत जी, ठीक वैसा। गाय ने उस आंटी जी को ब्लेस किया था। उस गाय ने मेरी गाड़ी को, इस बार मेरी गाड़ी से बहुत बार एक्सीडेंट होने वाला होगा संगत जी, इसीलिए चाटा होगा। और इस बार शायद मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं थे, मे बी। पर गुरुपा उनके हर ब्लैक मैजिक का के बेड़ा गर्क कर रहे हैं संगत जी। मेरे पिछले इतने पैसे बिगाड़ रहे हैं और ताकि मेरा घर टूट जाए और किसी भी तरह मेरा बेटा रोड पर आ जाए। संगत जी, अब जो लोग कर रहे हैं उनका फ्यूचर अब वहीं तक है और वो उन्होंने देख लिया है। मेरी जेठानी का भी बेटा इतना एजुकेटेड नहीं है, इसलिए उन्हें पता है कि ये आगे इतना कुछ कर नहीं पाएँगे। और मेरी नंद जो, अब उनका बिज़नेस अब बंद हो गया है और बेटे का भी डिवोर्स हो गया है। और उनका बेटा भी 10 तक ही पढ़ा है और उसकी बेटी संगत जी मतलब मशीन से सुन पाती है और उनके हस्बैंड इतने इंटेलिजेंट थे, उनका बेटा भी है और मेरे बेटे ने मास्टर्स किया है और गुरुपा की कृपा से अच्छी जॉब में है और अच्छी सैलरी है संगत जी। और अब हम हमारे घर में शिफ्ट हो गए हैं और जो मेरे इन-लॉज़ रहते हैं, अब वो भी घर हमें मिलेगा, ये सोचकर कि अब ये हमारे से आगे हो जाएँगे और मेरी जेठानी को मेरी अच्छी से प्रॉब्लम है, ये मुझे आज पता चला है और आज से नहीं, बहुत पहले से। इसलिए अब वो लोग किसी भी तरह मेरा घर तोड़ना चाहते हैं संकट जी और पूरे ख़ानदान में बदनाम करना। पर ऐसा करके उन्हें क्या मिलेगा ये नहीं सोचा, चलो जो भी है। पर अब मेरे साथ गुरुपा हैं। बस संगत जी, सबसे बड़ी खुशी यही है मेरी लाइफ़ की और इसी बात की खुशी है कि मेरे साथ महाशिव हैं और मेरा साथ जो है वो महाशिव दे रहे हैं। सिर्फ़ आज ही नहीं, कल भी संगत जी मेरा कल भी सँवार रहे हैं साथ ही साथ। संगत जी, आज बहुत रील दिखाई हैं गुरुपा ने, बहुत प्रेत के उपाय, मतलब उपाय की मैं, और वो कर नहीं पाई गुरुपा ने कल दिखाई और मैं गुरुपा कल कर दूँगी। एक तो ये कि लोटे में जल भरकर उसमें स उसके ऊपर सुपारी डालकर अपने ईश्वर का नाम लेकर, वो हनुमान जी का नाम मुझे याद नहीं आया, तो याद नहीं है संगत जी, तो आप गुरुपा और हनुमान जी का नाम लेकर नीम के पेड़ पर वो पानी डाल देना और फिटकड़ी को लेकर पूरे घर में घुमा कर घर के आंगन के बीच रात को रखना है और दूसरे दिन साउथ डायरेक्शन में छोड़ देना है। उसे ढक कर रखना है और घर के आंगन में रखो, तब काला जादू या भूत प्रेत हट जाएँगे। ये आज गुरुपा मुझे बार-बार दिखा रहे थे संगत जी। मेरे किचन में 2 दिन से दूध अपने आप गिर जाता है। ऐसा जब गुरुपा से नहीं जुड़ी थी तब होता था और दूध उबल कर नीचे गिर भी जाता था। अब ऐसा नहीं होता है। जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ दूध उबल कर नहीं गिरता, पर 2 दिन से जैसे ही मैं दूध
निकालती हूँ तो थोड़ा गिर जाता है। मुझे तब अजीब लगा, पर कब ये सारी रील जो है बार-बार आने लगी और मैं समझ गई कि गुरुपा ने भी कहा था कि 3 दिन भारी हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज आप हैं, एक पिता हैं जो कोई भी कष्ट अपनी बच्ची पर नहीं आने देते। कैसे चुकाएँगे आपका ये उपकार गुरुपा? नहीं चुका सकते गुरुपा, नहीं चुका सकते। संगत जी, आज बस यहीं तक। अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा-सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए, सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी आपका भी शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। लेकिन आज मैं अपना सत्संग नहीं शेयर कर रही हूँ, आज मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सभी संगत को, कि जो भी संगत ये मैसेज डालते हैं कि आज तेरे बेटे पर दिन भारी है, तेरे पति पर दिन भारी है या तेरे परिवार पर दिन भारी है, तो प्लीज़ ऐसे मैसेज मत भेजें। क्योंकि हमारे घर के सभी मेंबर्स जो होते हैं सम टाइम बाहर होते हैं, बच्चे स्कूल के लिए बाहर जाते हैं, पति काम के लिए बाहर जाते हैं, परिवार में और भी सदस्य हैं, मेरे मम्मी-पापा, मायके के साइड वाले, ससुराल के साइड वाले। हर वक़्त एक दिमाग में टेंशन चली रहती है कि क्या हो जाएगा? किसके साथ क्या हो जाएगा? बेटे पर कष्ट है कि पति पर कष्ट है? समझ ही नहीं आता है संगत जी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे मैसेज करना बंद कर दें, ऐसे मैसेज देना बंद कर दें, ताकि हम भी संगत उस मैसेज को रिपीट ना करें। और जब हम रिपीट नहीं करेंगे, तो वो सत्संग अपने आप रुकने शुरू हो जाएँगे। संगत जी, मैं सही बता रही हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस आंटी जी के चैनल के ही सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि कभी भी इनका थंबनेल कभी ऐसा नहीं होता है कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, तेरे पति के ऊपर कष्ट है या तेरे परिवार के ऊपर कष्ट है। लेकिन हाँ, आंटी के कभी-कभी सत्संग में ज़रूर मैसेज ऐसे आते हैं, लेकिन क्योंकि वो भी सामने वाली संगत ने ही बोले होते हैं। तो संगत जी और आंटी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, आपका क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है और आपके साथ बहुत संगत जुड़ी हुई हैं और आपको ज़्यादा सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। आप खुद से भी बोलिए कि ऐसे सत्संग ना करें, और ताकि हम सब, क्योंकि बहुत संगत ऐसी है जो परेशान भी होती हैं, और मेरे कितने नोन ऐसे हैं जिन्होंने, हम सब बोलते हैं कि हमने सत्संग सुनने ही छोड़ दिए हैं। तो आंटी जी, प्लीज़ आप मेरी ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए या गुरुजी का हुक्म समझ लीजिए कि ऐसे मैसेजेस ना करें। आप ऐसा मैसेज अपने सत्संग में डाल दीजिए आंटी जी। आपका बहुत शुक्राना है। और आंटी जी, मैं आपके सब सत्संग सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कभी भी आप नहीं ऐसे सत्संग डालते हैं कि तेरे बेटे पर कष्ट है, तेरे पति पर कष्ट है या कुछ भी। आंटी जी, संगत जी उपाय करने के लिए बोलते हैं, उसमें भी उपाय कुछ ऐसे नहीं होते हैं, उसमें भी सिर्फ़ ये होता है कि ये पाठ करना है, ये मंत्र जाप करना है या सुखमनी साहिब का पाठ करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है संगत जी। इसीलिए प्लीज़ ऐसे सत्संग करना, ऐसे मैसेज भेजना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे संगत भी गुमराह होगी, जो नई संगत जुड़ रही हैं वो भी परेशान होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, प्लीज़ ये मेरा, आप पोलाइटली इसको लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो मेरे को बहुत मतलब मैं एंग्री हूँ इस चीज़ को लेकर, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप इसे अपने तरीके से पोलाइटली बोलिए एंड ये सबको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुकी हूँ, और मैं ही नहीं, मेरे साथ जो मेरे सिटी की जो भी और संगत जुड़ी हुई हैं, और हम में यही डिस्कशन होता है कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। सॉरी आंटी जी, सॉरी संगत जी, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो, लेकिन ये सच है, इसीलिए मेरे को आज बोलना था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जी गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी ये करने के लिए, मैं तो खुद बहुत टाइम से सोच रही थी ये मैं करूँ। और ये संगत के ऊपर है कि अब ये संगत कब ये चीज़ें करना छोड़ेंगी। और
मैं खुद से ये रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि प्लीज़ ऐसे मैसेजेस करना छोड़ दो, क्योंकि हर किसी की फैमिली के मेंबर्स बाहर होते हैं और फिर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। और बहुत से मेरे पास भी सत्संग ऐसे आते हैं जिसमें संगत लिटरली रो रही होती है, क्योंकि वो मैसेजेस पढ़ कर के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो प्लीज़ आप जिन संगत के जिस चैनल के ये सत्संग सुनते हैं, उन्हें भी आप कहिए कि आप प्लीज़ ऐसे सत्संग मत डालें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।